welcome again. Today we are going to start exercise 13.6 from the 12th question. इसके 11th क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे. उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. Let n be a vector of magnitude 2 root 3 such that it makes equal acute angle with the coordinate axis. Find the vector and Cartesian forms of the equation of a plane passing through the point and normal to the n vector. वो इक्वल एक्यूट एंगल्स बना रहे हैं, तो वो हम एंगल्स मान लेते हैं यहाँ पे अल्फा बीटा गामा. ठीक है, अल्फा बीटा गामा विद द एंगल्स मेड बाय एन वेक्टर विद द ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड एक्सिस. अल्फा बीटा गामा इक्वल है, दैट इज कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, और इसकी वैल्यू होती है एल एम एन की. दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एन वेक्टर. एन वेक्टर के ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है. अब रिलेशन क्या होता है एल एम एन के बीच में, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इक्वल टू 1. तो ये तीनों इक्वल है 3l स्क्वेयर इक्वल टू 1. वैल्यू ऑफ एल इज 1/√3. अल्फा यहाँ पे एक्यूट एंगल है, कोस अल्फा इज ग्रेटर देन 0. एल भी 1/√3, एम भी 1/√3, एन भी 1/√3. नाउ एन वेक्टर क्या आ गया, मैग्नीट्यूड क्या था हमारा 2√3 इंटू में 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप. एन वेक्टर आ गया 2i प्लस 2j प्लस 2k कैप. नाउ रिक्वायर्ड प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट. इस पॉइंट से पास हो रहा है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप. नॉर्मल टू द वेक्टर, इस वेक्टर के वो नॉर्मल है, तो इजिली हम क्या लिख सकते हैं उसकी वेक्टर इक्वेशन. वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, पासिंग पॉइंट गिवन हो, नॉर्मल टू द वेक्टर गिवन हो हमें, r माइनस r1 डॉट n इक्वल टू 0, यानी कि r डॉट n इक्वल टू r1 डॉट n वेक्टर. r वेक्टर क्या है हमारा, सिंपली पोजीशन वेक्टर जो जनरल होता है एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के, इंटू में एन वेक्टर 2i प्लस 2j प्लस 2k का. यहाँ पे भी पासिंग पॉइंट r1 i माइनस j प्लस 2k इंटू 2i प्लस 2j प्लस 2k. r वेक्टर ये इनकी डॉट प्रोडक्ट, ये यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ से 2 कॉमन लेके ये 2 बच गया. यहाँ पे r वेक्टर डॉट i प्लस j प्लस k इक्वल टू 2. अब r की जगह पे xi प्लस वाई जेड प्लस जेड के हम पुट कर देंगे फॉर द कार्टेशियन फॉर्म. तो यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म क्या आ गई, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2. तो इजी था, डायरेक्ट हमें मैग्नीट्यूड हमें गिवन था, वहां से नॉर्मल टू द वेक्टर हमने फाइंड आउट करना. एक कंडीशंस गिवन थी कि वो इक्वल एंगल्स एक्यूट एंगल्स बना रहे हैं विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो वो हमने मान लिए थे कि अल्फा बीटा गामा है. थोड़ा सा अलग था और क्वेश्चन से ये. ठीक है, अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल एंगल थे, कोस अल्फा इक्वल टू कोस बीटा इक्वल टू कोस गामा. दीज आर द वैल्यूज ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, उनको हम डिनोट करते हैं एल एम एन से. तो यहाँ पे ये रिलेशन होता है, इसमें पुट किया, तो यहाँ से हमारे पास एल की वैल्यू 1/√3, तीनों की वैल्यू सेम आ गई, तो वहां से हम नॉर्मल वेक्टर लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड इंटू में ये इसका पोजिशन वेक्टर. तो ये वेक्टर आ गया था 2i प्लस 2j प्लस 2k. अब पासिंग पॉइंट है, नॉर्मल टू द वेक्टर है, देन इजिली हम उसकी क्या लिख सकते हैं, वेक्टर इक्वेशन. और वेक्टर इक्वेशन के अंदर लास्ट में r की जगह पे xi प्लस वाई जेड प्लस जेड के पुट करके करेंगे तो कार्टेशियन फॉर्म. नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स. 3 पॉइंट से इक्वेशन पास हो रही है, हमें इक्वेशन लिखनी है. तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू, एक पॉइंट से पास हो रही है 2 2 -1 इंच. a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0. a इंटू एक्स माइनस 2 x1 y1 z1 प्लस b इंटू में y माइनस में 2 c इंटू में z प्लस 1 इक्वल टू 0. अब जो इक्वेशन फर्स्ट है ये इन पॉइंट से भी पास हो रही है. नाउ इक्वेशन फर्स्ट आल्सो पासिंग थ्रू 3 4 2 एंड 7 8 6 इनसे पास हो रही है, तो ये पॉइंट्स भी इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे. 3 4 2 यहाँ पे हम पुट करेंगे, a इंटू में 3 माइनस 2 प्लस b इंटू में 4 माइनस 2 प्लस c इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0. सिमिलरली 7 8 6 ये भी सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को. 7 माइनस 2 प्लस b इंटू 8 माइनस 2 प्लस c इंटू 6 प्लस 1 इक्वल टू 0. 5a प्लस में 6b प्लस में 7c इक्वल टू 0.
अब इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को हम सोल्व करेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, a अपॉन b अपॉन 1 अपॉन, ठीक है। कोएफिशिएंट को हटाएंगे यहाँ पे, इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ a प्लस में 2b प्लस में 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे 14 माइनस में 18 b वेक्टर, 15 माइनस में 7, यहाँ पे 6 माइनस का 10। इसको किसी भी कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं। a अपॉन -4, b अपॉन 8, 1 अपॉन -4 इक्वल टू k। a की वैल्यू आ गई -4 की, b की वैल्यू आ गई 8 की, ठीक है। यहाँ से a और b, ये c वेक्टर लगा लो, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, -4k, किसी भी कांस्टेंट k के इक्वल हमने इसको पुट कर दिया। c क्या है हमारे पास यहाँ पे -4k। पता नहीं वीडियो किस तरह से ब्लर हो जाती है अपने आप। c इक्वल टू -4k। अब a b c की वैल्यू उठा के हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। a की जगह पे a क्या था हमारा -4k x -2, b की जगह पे प्लस का 8k y -2 -4k z प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर -4k से डिवाइड किया x -2, यहाँ पे कितना आ गया -2 इंटू y -2 प्लस में z प्लस 1 इक्वल टू 0, x -2 -2y प्लस 4 प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से सोल्व करने पे x -2y प्लस z, यहाँ पे 2 प्लस में 1 दैट इज 3। ये हमारी क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। x माइनस में 2y प्लस में z प्लस में 3 इक्वल टू 0। तो सिंपली हमने a b c किसी भी कांस्टेंट के इक्वल पुट करके k के फॉर्म में वैल्यू वापस उठा के फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दी। x माइनस 2y प्लस z प्लस 3। तो 3 पासिंग पॉइंट्स थे, एक पासिंग पॉइंट से जनरल इक्वेशंस लिख दी हमने, फिर अदर 2 पॉइंट्स भी उसके अंदर हमने पुट कर दिए। पुट करने पे a b c के अंदर 2 इक्वेशंस आ गई, वहां से उसको k के इक्वल पुट करके a b c की वैल्यू निकाल के वापस उसी फर्स्ट इक्वेशन में पुट की, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ गई। नेक्स्ट करते हैं सेकंड, ये भी ऐसा ही है, -2i कैप प्लस 6j माइनस 6k कैप -3i प्लस 10j माइनस 9k कैप एंड -5i कैप माइनस 6k कैप। पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, तो पॉइंट्स हम देख सकते हैं -2 6 -6, यहाँ पे -3 10 -9 और -5 0 -6। तो इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 6 -1 a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट है। नाउ सिंस प्लेन फर्स्ट पासिस थ्रू द पॉइंट -3 10 -9 एंड -5 0 -6, दोनों वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो 2 इक्वेशंस आ गई a b c की फॉर्म में। -a प्लस 4b माइनस 3c इक्वल टू 0, a प्लस 2b प्लस 0c इक्वल टू 0। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड सोल्व इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। इसको k के इक्वल पुट किया, a इक्वल टू 6k, b इक्वल टू -3k, c इक्वल टू -6k। अब a b c की वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट की, 2x माइनस y प्लस -2z प्लस 4 प्लस 6 माइनस 12 इक्वल टू 0, दैट इज 2x माइनस y माइनस 2z इक्वल टू 2x माइनस y माइनस 2z माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसकी अगर हम वेक्टर इक्वेशन लिखना चाहिए तो r वेक्टर इंटू 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप 2 को उधर ले गए इक्वल टू 2। ये कार्टेशियन इक्वेशन है, ये क्या है हमारी इसकी वेक्टर इक्वेशन। नेक्स्ट करते हैं 14। सो दैट द 4 पॉइंट्स 0 -1 -1 4 5 1 3 9 4 एंड गिवन पॉइंट्स ए बी सी डी मान लिए हमने। नाउ इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी सी। 3 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। तो यहाँ पे x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z2। यहाँ पे वैल्यू पुट की इक्वल टू 0। सोल्व करने पे इक्वेशन आ जाती है हमारे पास 5x माइनस 7y प्लस 11z प्लस में 4 इक्वल टू 0। अब हमें ये बताने थे कि ये पॉइंट्स हम कोप्लेनर है। अगर कोप्लेनर पॉइंट है जो फोर्थ पॉइंट रह गया हमारा, वो गिवन इक्वेशंस को यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा तो d इक्वल टू -4 4 4 इसके अंदर वैल्यू हमने पुट की तो यहाँ पे ट्रू आ गया। तो ट्रू आ गया तो मीन्स पॉइंट्स ए बी सी डी आर
कोप्लेनर। और रिक्वायर्ड इक्वेशंस क्या आ गई, 5x माइनस 7y प्लस 11z प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सिंपल था, डायरेक्ट हमने डिटरमिनेंट ये सोल्व किया है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। सोल्व करने पे इक्वेशन आ जाती है। फोर्थ पॉइंट उसके अंदर हमने पुट कर दिया, वो ट्रू आ जाता है तो पॉइंट्स हमारे कोप्लेनर होंगे, अदरवाइज नो। सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A 3 2 1 B 4 2 minus 2 C 6 5 minus 1। Hence find the value of lambda for which A B C D are coplanar। सबसे पहले A B C से पास होने वाली हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है, फिर हमें वैल्यू ऑफ लैम्डा बतानी है व्हेन द 4 पॉइंट्स A B C D are coplanar। तो अगर 3 पॉइंट से पास हो रही है x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z2, इक्वेशंस क्या होती हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z2, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z2, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 की इक्वल टू 0। वैल्यू हमने पुट की x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z2। सोल्व करने पे ये इक्वेशन आ गई हमारी 9x माइनस 7y प्लस 3z माइनस 16 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। अब ए बी सी डी 4 पॉइंट्स थे, कोप्लेनर थे, हमें वैल्यू ऑफ लैम्डा फाइंड आउट करना है। अगर 4 पॉइंट्स कोलिनियर है तो पॉइंट जो डी बच गया ए बी सी से तो हमने इक्वेशन लिख दी, जो पॉइंट डी है वो भी इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह पे लैम्डा 5 वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 4। यही हमें फाइंड आउट करने थे कि पॉइंट्स कोलिनियर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। नेक्स्ट करते हैं 15। Find the equation of the plane passing through the 3 points 2 3 4 3 minus 5 1 4 minus 1 2। Also find the angle which the normal to this plane makes with the axis। Now equation of plane passing through the points 2 3 4, that is a into x minus 2 plus b into y minus 3 plus c into z minus 4 equal to 0। अब ये जो प्लेन है पासिंग थ्रू द रिमेनिंग पॉइंट्स 3 माइनस 5 1 4 माइनस 1 2, इक्वेशंस आ गई ए बी सी के अंदर, ठीक है। a माइनस 8b माइनस 3c इक्वल टू 0, a माइनस 2b माइनस c इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस को सोल्व किया, k के इक्वल वैल्यू पुट की, a इक्वल टू 2k, b इक्वल टू माइनस 2k, c इक्वल टू 6k। अब ये वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट की, इक्वेशन इज x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 11 इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। अब इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, 1 माइनस 1 3। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन आर प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस 1 3। एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, 1 अपॉन में इन सभी का स्क्वायर, ये डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो ये आगे 1 अपॉन रूट 11 माइनस 1 अपॉन रूट 11 3 अपॉन रूट 11। अब इसने ये पूछा था कि विच द नॉर्मल टू दिस प्लेन मेक्स विद द एक्सिस। तो नॉर्मल मेक एंगल्स अल्फा बीटा गामा विद द एक्सिस, यानी कि कोस अल्फा ये है, कोस बीटा क्योंकि एल एम एन होते हैं, कोस अल्फा 1 अपॉन रूट 11, कोस बीटा माइनस 1 अपॉन रूट 11, कोस गामा इज 3 अपॉन रूट 11। अल्फा आ गया कोस इनवर्स 1 अपॉन रूट 11, बीटा इज कोस इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 11, गामा इज कोस इनवर्स 3 अपॉन रूट 11। नेक्स्ट करते हैं 16। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रन फ्रॉम द ओरिजिन टू ए प्लेन इज ए पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर 2 5 7। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। Let the position vector of a 2 5 7 2i cap plus 5j cap plus 7k cap। इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, OA के, मींस O is the origin, 2 minus 0 5 minus 0 7 minus 0 2 5 7। Now OA is, इसने क्या रखा है कि वो किसकी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन इज। नॉर्मल वेक्टर क्या आ गया, 2i cap plus 5j cap plus 7k cap। Now equation of the plane passing through the point A and perpendicular to the n vector, वो क्या होता है, r minus r1 dot n vector equal to 0, r dot n equal to r1 dot n, r vector into में n vector। यहाँ पे r1 पासिंग पॉइंट और n वेक्टर दोनों सेम ही आए हैं हमारे, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही थी, तो 2 माइनस 0 5 माइनस 0 7 माइनस 0, इसके यहाँ पे ये क्या आए थे, डायरेक्शन रेशियो। r की जगह पे xi प्लस yz प्लस z के रखा, n वेक्टर 2i प्लस 5j प्लस 7k। तो इक्वेशन आ गई 2x प्लस 5y प्लस 7z इक्वल टू 78। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। सेकंड के अंदर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रन फ्रॉम द पॉइंट, इन पॉइंट से
पास होने वाले फुटो परपेंडिकुलर हमें बताने हैं, उन्हें फुटो परपेंडिकुलर इस पॉइंट से बताना है, उन्हें प्लेन इज 1 - 3 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन आर, ये 2 पॉइंट्स थे, तो x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, 3 - 2 6। नाउ इक्वेशन क्या होती है, किसी भी पासिंग पॉइंट x1 y1 z1 से पास होने वाली a into x minus x1, b into y minus y1, c into z minus z1, 3 into में x1 y1 z1, पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे -2 -1 3 -3, ठीक है। ये है ना हमारा पासिंग पॉइंट 1 - 3, एक पॉइंट ले लेंगे यहाँ से, ठीक है, x1 y1 z1। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई 3x - 2y + 6z = 27, और ये क्या आएगा हमारे पास डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल, दैट इज 3 - 2 6। इक्वेशन के अंदर हमें दिख रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं 17। वीडियो बहुत ब्लर हो जाती है, पता नहीं क्यों। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट बाइसेक्ट्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। बाइसेक्ट्स मतलब वो उसका मिड पॉइंट है, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 2 3 एंड 3 4 5 and is at right angle to the line. Now direction ratio of the line joining the points P 1 2 3 and Q 3 4 4 5. तो x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, 2 2 2, ये क्या आ गया डायरेक्शन रेशियो। नाउ सिंस द प्लेन इज एट राइट एंगल, इसने कह रखा है कि प्लेन किसके ऊपर है, राइट एंगल टू द लाइन, लाइन की क्या है परपेंडिकुलर, सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन आर आल्सो 2 2 2। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, यहाँ पे ये वैल्यू पुट की ax + by + cz + d = 0, यानी कि 2x + 2y + 2z + d = 0। नाउ m be the mid point of the line pq, कह रखा था कि that bisect the line joining the points p and q, तो m उसका मिड पॉइंट मान लिया यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला 1 + 3/2 2 + 4/2 3 + 5/2, दैट इज 2 3 4। सिंस द प्लेन बाइसेक्ट PQ, PQ को बाइसेक्ट करता है, तो जो M पॉइंट है वो इक्वेशन ऑफ द प्लेन सेटिस्फाई करेगा। 2 3 4 इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट किया, वैल्यू ऑफ D इज -18। नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज 2x + 2y + 2z - 18 = 0। 2 कॉमन निकाला, x + y + z = 9। बिल्कुल इजी था। P और Q 2 पॉइंट्स थे, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो निकाले, जो प्लेन है वो राइट एंगल पे है टू द लाइन, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन इज आल्सो 2 2 2। फिर वहां से हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख दी। अब M उसका मिड पॉइंट था, क्योंकि कह रखा था कि वो बाइसेक्ट करता है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड Q। 2 3 4 आ गया, तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। वैल्यू ऑफ D इज -18। नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज x + y + z = 9। नेक्स्ट करते हैं 18। Find the vector equation of the plane with intercepts 3 - 4 2 on x, y and z axis, यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म हमें यहाँ पे बतानी है, वेक्टर इक्वेशंस बतानी है और उनके इंटरसेप्ट हमें गिवन है a3 b - 4 c2। नाउ इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a y/b + z/c = 1, x/3 + y/- 4 z/2 = 1। इक्वेशन ऑफ प्लेन यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व किया, 4x - 3y + 6z = 12। तो इसको वेक्टर इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे xi कैप + yz कैप + zk कैप 4i - 3j प्लस में 6k = 12, यानी कि r वेक्टर इंटू 4i - 3z + 6k = 12। इट इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 - 4 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस। अब की बार ओनली y एक्सिस पे इंटरसेप्ट हमें गिवन है, दैट इज 3 एंड पैरेलल टू द xz प्लेन। xz के क्या है, वो पैरेलल है। नाउ इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू xz प्लेन, दैट इज y = b, ठीक है। तो x और z प्लेन था, तो y = b, कोई भी कांस्टेंट लिया। यहाँ पे 0 3 0, यानी कि इंटरसेप्ट हमें गिवन था 0 3 0, यानी कि वैल्यू ऑफ b इज 3। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट किया, y = 3, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन एंड पैरेलल टू xz प्लेन। छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं 19। Reduce the equation of the plane 2x + 3y - z = 6 to intercept form. Find its intercept on the coordinate axis. Equation of the given plane क्या है, 2x + 3y - z = 6। इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए इक्वल टू हमें 1 चाहिए, पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दिया, दैट इज x/3 y/2 z/- 6 = 1। x/a यही होती है, x/a
plus y by b plus z by c equal to 1, which is the required equation of the plane in intercept form. यहाँ पे intercept क्या है? Made by the plane on the coordinate axes are 3 to -6. Intercepts क्या है? Made by the plane on the coordinate axes are 3 to -6. Now last question है, a plane meets the x, y and z axes at a, b, c respectively such that the centroid of the triangle is 1, -2, 3. Find the vector and Cartesian equation of the plane. Centroid of the triangle ABC हमें given है. Now required equation of the plane क्या मान ली? x by a, y by b, z plus z by c equal to 1. This plane meets the coordinate axis at ABC. Coordinates of ABC मान लिए हमने a 0 0, 0 b 0, 0 0 c. Coordinates of the centroid of the triangle are given by, यहाँ से centroid हम निकालेंगे a plus 0 by 3, 0 plus b plus 0 by 3, 0 plus 0 plus c by 3. यानी कि centroid of the triangle आ गया with the coordinates a b c, a by 3, b by 3, c by 3. बट centroid of the triangle हमें कितना गिवन है? -1, 2, 3. तो यहाँ पे इसका ये फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट -1 के इक्वल, सेकंड वाला कोऑर्डिनेट 2 के इक्वल, थर्ड वाला 3 के इक्वल. नाउ वैल्यू ऑफ a इज 3, b इज -6, c इज 9. यानी कि a 3, b -6, 6, 9 उठा के फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर दें. x by 3 plus y by -6 plus z by 9 equal to 1. इक्वेशन इसको एलसीएम लेके सोल्व किया, 6x - 3y plus 2z equal to 18. कार्टेशियन फॉर्म है ये हमारी. अगर इसकी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो इनटू में r वेक्टर लिख सकते हैं, xi plus yz plus z के इनटू में 6i - 3z plus 2k. ठीक है, तो वो हमारी क्या आ जाएगी? वेक्टर फॉर्म. और ये कौन सी है? हमारी कार्टेशियन फॉर्म. तो यहाँ पे सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल हमें गिवन थे. तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स एबीसी के हमने लेके चले a 0 0, 0 b 0, 0 0 c. वहां से हमने सेंट्रोइड निकाला. जो सेंट्रोइड हमें गिवन था इक्वल पुट किया, a b c की वैल्यू आके रिक्वायर्ड इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हमने पुट कर दी. देन इक्वेशन आ गई 6x - 3y plus 2z equal to 18. ओके स्टूडेंट, ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.6 जो कि कंप्लीट हो गई. आई होप आपको ये क्लियर होगी. क्वेश्चंस लेंथी जरूर है लेकिन कर सकते हैं हम इजिली. ठीक है, अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है देन कमेंट करके पूछ सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं 13.7 एक्सरसाइज फ्रॉम द एलिमेंट्स. थैंक्स एवरीवन.